So in the previous class we have discussed basic concept about the ellipse, derivation for the standard form of the ellipse, x square by a square plus y square by b square equals to 1. Then discussion about the two forms a greater than b as well as b greater than a. दोनों फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था अबाउट देयर मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, अबाउट द डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम, extremities of the major axis, extremities of the minor axis, extremities of the latus rectum, all those we have discussed. Also we have discussed about the property related with definition of ellipse. Sum of distances of the moving point from two fixed point remains a constant. In that case locus of the moving point is an ellipse. Sp plus s dash p equals to constant. That constant is equals to length of major axis and locus of that point is an ellipse. Sp plus s dash p is equals to constant. Derivation क्या था? At the same time we also discussed the concept of focal distance. Focal distance क्या था? A plus ex और a minus ex. Those were the focal distances. वो थी focal distances. कुछ basic questions को discuss करें एक बार. Like the question is about x square by 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1. और एक छोटा सा सवाल है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट्स. दोनों ही बात कर लें, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एज वेल एज डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट्स. आपने जब ऑब्जर्व किया यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1, दैट्स अ क्लियरली एलिप्स विद ए लेस देन बी या बी ग्रेटर देन ए वाला केस है ये. और डेफिनेटली इस केस में जो मेजर एक्सिस है दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस और जो माइनर एक्सिस है दैट इज अबाउट द एक्स एक्सिस. और ए और बी में जब रिलेशन एस्टेब्लिश की जाएगा दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. ए स्क्वायर इज अवेलेबल एज 4, बी स्क्वायर इज अवेलेबल एज 9, 1 माइनस ई स्क्वायर. बहुत छोटा सा सवाल है. यू वुड बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ ई. एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है? कैलकुलेट किया था ना आपने. 4 बाय 9 इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस 4 बाय 9 रूट 5 बाय 3. ओके. अब अगर आपसे कहा गया डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के बीच के डिस्टेंस डिस्कस करना है. डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स that is equals to what? ये ध्यान रखते हुए काम करना है कि that's the case of a less than b where x axis is the minor axis, y axis is the major axis. उस बात को ध्यान रखते हुए काम करेंगे. That is what? पक्का 2b by e. क्लियर कट आपके दिमाग में पिक्चर बन जाना चाहिए. That's the ellipse of this. ठीक है ना? 2b by e यार सब कुछ अवेलेबल है, a b e कहीं कोई दिक्कत नहीं है. As well as distance between the fixed points that is equals to 2b. b अवेलेबल है, e अवेलेबल है तो वैल्यू तो पुट करना है, डायरेक्टली रिजल्ट आएगा. एक और छोटा सा सवाल आप लोगों को दिया था अटेम्प्ट करने को और आप लोगों ने जरूर बनाया उसको. p पॉइंट इज x, y, f1 इज 3,0, f2 इज माइनस 3,0. ये दो पॉइंट्स गिवन है आपको f1 और f2. और जहां तक इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करें, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल्स टू 400. p पॉइंट इज x, y और आपसे कहा गया कि फाइंड आउट pf1 प्लस pf2. एक्चुअली रिजल्ट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पर उसके लिए आवश्यक है एक्स स्क्वायर. इसको अरेंज किया प्रॉपर फॉर्म में, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1. तो इट इज एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1. pf1 प्लस pf2 विल बिकम द, दैट्स अ क्लियर केस ऑफ a ग्रेटर देन b. pf1 प्लस pf2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 2a के. लेकिन कब? प्रोवाइडेड अगर हम ये प्रूव कर दें कि f1 और f2 और कुछ नहीं बल्कि दो फिक्स पॉइंट्स ही हैं, फोकस हैं. ठीक है ना? तो फाइन, ठीक है. a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है, e की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर
1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, 16 इक्वल्स टू 25 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल रही है, 16/25 इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, इट इज व्हाट 3/5। बढ़िया, 3/5। तो फिक्स पॉइंट्स अगर मैं लिखता हूं, दोस्त फिक्स पॉइंट्स आर प्लस माइनस ए कॉमा 0। डेफिनेटली वैल्यू ऑफ ए इज 5, ई इज 3/5 प्लस माइनस 3,0। दीज टू आर द फिक्स पॉइंट से क्लियर हो गया। तो Pf1 प्लस Pf2 को ज़्यादा लोड मत लीजिए, वो कांस्टेंट के बराबर होगा और वो कांस्टेंट 2a के बराबर होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के, जो कि वैल्यू 10 होगी। ठीक है, फॉर द एलिप्स x² प्लस 4y² प्लस 8y minus 2x plus 1 equals to 0. Now let's take this question. You have to find out all the information related with this ellipse. इस ellipse से related सारी information, whether it is about eccentricity, latus rectum, fixed points, directrix, everything is required here. देखिएगा, कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए इसलिए नहीं क्योंकि आपने पैराबोला में अच्छा खासा डिस्कशन किया हुआ है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना होता है। फॉर दैट इट इज x² परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, एंड डू टेक केयर ऑफ मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एज 1। इट इज x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4 कॉमन लिया आपने, y² प्लस 2y, here it is equals to 0। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इट इज y² प्लस 2y प्लस 1 ऐड किया। एक्चुअल में जब आपने 1 ऐड किया है तो 4 को ऐड करना होगा बोथ साइड्स डेफिनेटली, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, कोई बहुत विशेष बात नहीं आपके लिए। x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, दैट्स नथिंग बट x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1। कैपिटल X स्क्वायर, ठीक है, दैट्स अ क्लियर केस ऑफ a ग्रेटर देन b। वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज 4, वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। a ग्रेटर देन b वाला केस है, a स्क्वायर की वैल्यू 4 और b स्क्वायर की वैल्यू 1। You would be getting the value of E eccentricity without any difficulty. B square equals to A square 1 minus E square. What's that value of E is coming here? Aji? √3/2. Capital X और capital Y, center of that ellipse is required. Center of that ellipse is not 0,0 here. Center of that ellipse is 1, -1. Center of that ellipse. Capital X 0, capital Y 0. Center of that ellipse. ये जब कर्व में सेंटर को जब डिस्कस करते हैं ना, एक और बात ध्यान रखना, एनी कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, एनी कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट। कर्व में जो सेंटर हमने 0,0 लिया था डेरिवेशन में, वो तो ठीक है, बट जस्ट डू टेक केयर ऑफ वन थिंग, या डू रिमेंबर वन कंसेप्ट, दैट इज एनी कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज बाइसेक्टेड एट द सेंटर। जो भी कॉर्ड सेंटर से पास करेगी वो सेंटर पे बाइसेक्ट होगी। सेंटर विल या 0,0 या यहां पर अगर 1, -1 विल बिकम द मिड पॉइंट ऑफ दैट कॉर्ड। एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर is bisected at that point. ये ध्यान रखने वाली बात। This is about the center. Fixed points, हाँ अब ये बात ध्यान रखिएगा, fixed points जब आप लिख रहे हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, a ग्रेटर देन b वाला केस है प्लस माइनस ए कॉमा 0। लेकिन हाँ हमें पता है कि प्लस माइनस ए कॉमा 0 कैपिटल X इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए एंड कैपिटल Y इक्वल्स टू 0। यार कैपिटल X इज नथिंग बट दिस इज x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस ए और E सब कुछ अवेलेबल है। यू वुड बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिक्स पॉइंट्स, राइट।
हो जाएगा, काफी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जब हम लिखेंगे x इक्वस टू ए बाई ई, तो ये कैपिटल X इज इक्वस टू ए बाई ई प्लस माइनस ए बाई ई ना, क्योंकि दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे यहां पर भी, सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम में कोई अंतर नहीं आने वाला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट रिमेन्स सेम, सेम मीन्स 2b स्क्वायर बाय a ग्रेटर देन b वाला केस है, इट इज गोइंग टू बी 2b स्क्वायर बाय a। लाइकवाइज सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस सम मोर कंसेप्ट्स अबाउट द एलिप्स। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट्स एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एक और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि वेदर इट इज a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a, इक्वेशन ऑफ एलिप्स रिमेन सेम। वेदर इट इज a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a, इक्वेशन ऑफ एलिप्स तो सेम ही है, ठीक है। a ग्रेटर देन b इन दैट केस x एक्सिस इज द मेजर एक्सिस एंड इफ b ग्रेटर देन इन दैट केस y एक्सिस इज द मेजर एक्सिस, बट इक्वेशन ऑफ एलिप्स रिमेन सेम। वन बाय वन जब हम डिस्कस कर लें इसमें, ऑल दोस कंसेप्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, द फर्स्ट वन इज, और आपको बहुत ठीक ढंग समझ में आते जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन अगर आप लिखते हैं तो स्लोप फॉर्म का क्या मतलब हुआ, यू आर वेरी मच कंफर्टेबल दैट, काफी काम कर चुके हैं आप स्ट्रेट लाइंस में, देन सर्कल्स में, y इक्वल टू mx प्लस c, equation of that line, three possibilities are there, that straight line lies outside, that straight line touches the curve, that straight line intersects the curve, and you are aware of how to solve these two। y को रिप्लेस करिएगा mx प्लस c से, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाना है, राइट, एंड d ग्रेटर देन 0 when the line is intersecting at two real and distinct points, d equals to 0 for condition of tangency and d less than 0 for line lies outside the curve, ठीक है। तो y इक्वल टू mx प्लस c के साथ में हमने सॉल्व किया और d 0 कर दें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए। अब ये आपको करना है, you are going to keep d equals to 0, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाया आपने, d को 0 किया, एंड द कंडीशन विच यू आर गोइंग टू गेट हियर इज c स्क्वायर इक्वल्स टू, व्हाट इज दैट, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जब आप लिखते हैं दैट इज c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म। डेफिनेटली आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कीप d ग्रेटर देन 0, c स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड इफ लाइन लाइज आउटसाइड द कर्व इन दैट केस d इज लेस देन 0। एक और बात ध्यान रखिएगा, in case of parabola, yes, we have discussed about the equation of tangent in terms of slope form as well as equation of normal in terms of slope form। normal की equation भी slope form में लिया था हमने, y equal to mx minus 2m minus am cube, लेकिन सर्कल्स, एलिप्स और हाइपरबोला में इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म यूजुअली नॉर्मल को डिस्कस नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप बना नहीं सकते, डिराइव किया जा सकता है, लेकिन वो जो रिजल्ट आता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा रिजल्ट होता है, इसलिए उसको प्रेफर नहीं किया जाता। दैट इज द ओनली पॉइंट। ऐसा नहीं कहेंगे आप कि नहीं वो तो आता ही नहीं है, आ सकता है। जैसे आपने पैराबोला में डिराइव किया, इन द सेम प्रोसीजर, बाय द सेम प्रोसीजर आप डिराइव कर सकते हो एलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी और सर्कल्स में भी, लेकिन वो जो वैल्यू आती है कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू होती है, तो उसको कंसिडर नहीं करते या उसको प्रिफर नहीं करते उस अप्रोच को, कुछ दूसरी अप्रोच से हम बना लेते हैं, राइट।
पैराबोला में तो काफ़ी यूजफुल है, आपने देखा कि कोनॉर्मल पॉइंट्स का कंसेप्ट था और फिट ऑफ नॉर्मल्स और काफ़ी कुछ डिस्कशन किया था अबाउट द लोकस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ एट द सेम टाइम नाउ वी डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। x1 y1 इज द पॉइंट देयर, x1 y1 पॉइंट है और x1 y1 पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन विदाउट एनी डाउट t equals to 0, that's the notation there as usual which was there for circles, parabola, for ellipse as well as hyperbola. It remains same, it is x1 upon a square plus y1 upon b square equals to 1. ठीक है, आपसे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ पॉइंट फॉर्म, तो यस यू कैन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट फॉर्म में x1 y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है। यस, इट्स बाय वन पॉइंट स्लोप फॉर्म ओनली। y माइनस y1 इक्वल्स टू व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप, दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देयर। टेंजेंट की इक्वेशन से टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करोगे, दैट्स गोइंग टू बी माइनस ऑफ x1 अपॉन a स्क्वायर अपॉन y1 अपॉन b स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम दैट इज अबाउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो नॉर्मल की स्लोप लिखेंगे तो दैट्स अबाउट m1 m2 इक्वल्स टू -1। ठीक है ना, तो माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर अपॉन y1 अपॉन b स्क्वायर अरेंज कर सकते हैं आप, और उसको आपने नॉर्मल के लिए जब करेंगे m1 m2 इक्वल्स टू -1, इनफैक्ट इट विल बिकम माइनस साइन वुड बी रिमूव्ड देयर ना, y1 अपॉन b स्क्वायर अपॉन x1 बाय a स्क्वायर इंटू x माइनस x1, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं हो गई। टेंजेंट की इक्वेशन से टेंजेंट की स्लोप निकालना, y माइनस y1 y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस x1 x1 बाय a स्क्वायर, that is nothing but about the equation of normal in terms of point form। ये याद रखने का तरीका, x माइनस x1 अपॉन x1 बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y1 बाय b स्क्वायर is the equation of normal in terms of point form for the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1। ये याद रखने का तरीका है। तो ठीक है, डेरिवेशन तो समझाने वाली, डेरिवेशन क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, टेंजेंट की स्लोप से नॉर्मल की स्लोप और वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हाउ टू राइट द इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x1 बाय a स्क्वायर याद होना चाहिए। आपके पास इतना समय नहीं कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे और फिर नॉर्मल की इक्वेशन और वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, इतना सब कुछ नहीं करना, आपको रिजल्ट तैयार है। x माइनस x1 अपॉन x1 बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y1 बाय b स्क्वायर। Point form, that point is clearly x1 comma y1, x1 y1 is the point। एक और बात जो डिस्कस की जा सकती है वो भी देख लीजिएगा। देखो ये टेंजेंट की इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में, एक और बात सुन लीजिए, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म, और x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट्स द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, दैट्स द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में एक्चुअल में है तो दोनों एक ही बात है, दोनों टेंजेंट की इक्वेशन है, एक पॉइंट फॉर्म में और एक स्लोप फॉर्म में। वी कैन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन टर्म्स ऑफ m। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो x1 y1 है, दैट्स द पॉइंट ना, लेट्स से दिस पॉइंट इज x1 y1, जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट टच कर रही है कर्व को। मैं आपको ये कहना हूं कि आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आपने फाइंड आउट किया स्लोप फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपने टेंजेंट की इक्वेशन को लिखा x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
ये दोनों इक्वेशन एक ही तो इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा x1 y1 दैट्स गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ m, है ना, m के टर्म्स में यू वुड बी गेटिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लिख के बताना है क्या? देखिए y दैट इज 1 अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू x के केस में इट इज गोइंग टू बी m here it is minus of x1 by a square equals to that's the constant plus minus divided by 1। x1 और y1 आ जाएगा आपको इन टर्म्स ऑफ पॉइंट फॉर्म। हाँ जी, दो वैल्यू तो एक्चुअल में यहाँ पे जब आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं तो आइदर यू आर गोइंग टू टेक प्लस साइन और माइनस साइन, तो आपने अगर हाँ लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन टेक प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। सेम स्लोप के लिए हाँ तो पॉसिबल है ना, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि ये अगर ये टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर तो हो सकता है कि यहाँ पर भी सेम स्लोप के साथ में एक और पॉइंट बन जाएगा। दोनों की स्लोप सेम है, पॉइंट तो अलग अलग रहेगा, तो दो टेंजेंट बिल्कुल पॉसिबल है। सेम स्लोप के साथ में दो पॉइंट्स पॉसिबल है, यस इट इज वेरी मच पॉसिबल ना, बिकॉज प्लस माइनस साइन इज देयर, तो यस यू आर गोइंग टू गेट 2 पॉइंट्स देयर। ठीक है, दैट इज अबाउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट फॉर्म। ठीक है, एंड हाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इफ इट इज रिक्वायर्ड, यस यू कैन स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन और पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन कंपेयर कर दिया कोएफिशिएंट। बेस्ड ऑन द टेंजेंट फाइंड द कंडीशन फॉर द स्ट्रेट लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p to be a tangent to the curve x square by a square plus y square by b square equals to 1 with a greater than b। यार कंडीशन फॉर विच दिस स्ट्रेट लाइन इज अ टेंजेंट, ज्यादा सोचने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। देखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होती है दैट इज सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये रहा आपको जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स में सी और एम की वैल्यूज प्लेस करते हुए, आपको यहाँ पे पूरा करने की आवश्यकता नहीं कि सॉल्व किया और d इक्वल्स टू 0 और उतना सब जरूरत है ही नहीं ना, आपने ऑलरेडी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिराइव करके रखा है, किस लिए काम में आएगा। सो बस ये ध्यान रखिएगा कि c और m की वैल्यू प्रॉपर रखिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c हियर, कांस्टेंट की जो वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूंगा y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाने के बाद ही डिस्कस करिएगा। इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c, फॉर दैट यू विल हैव टू मेक इट, जहां तक कि x स्लोप की बात करें दैट स्लोप इज माइनस ऑफ कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा या माइनस ऑफ कॉट अल्फा, जो भी आप कहें, माइनस ऑफ कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस बी स्क्वायर एंड व्हाट अबाउट द p बाय साइन अल्फा, ओके दैट इज p स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर अल्फा। अरेंज कर लीजिएगा, यू आर गोइंग टू गेट द कंडीशन। बस इतनी सी बातें, y इक्वल टू mx प्लस c, आपको ये ध्यान रखना होगा कि c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये ध्यान रखिएगा यार c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये m और c जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर y इक्वल टू mx प्लस c, तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो वो गलती से आपने इसी ढंग से p c की जगह p रख दिया, वो गलत हो जाएगा, हो जाता है कई बार ऐसा। चलो ठीक है, there is one more question like the same, now you have to find out the condition that line lx plus m by equals to n may touch the ellipse, this straight line touch the ellipse। यार सीधी कंडीशन फाइंड आउट करना है, लोड नहीं है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन, नाउ यू आर एबल इनफ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी एंड एम। ठीक है, अच्छा उसने साथ ही साथ कहा है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या करोगे,
दिस स्ट्रेट लाइन टचेस, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो आप फाइंड आउट कर लोगे यूजिंग सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट फॉर दैट यू विल हैव टू कीप द स्ट्रेट लाइन इन द टर्म्स ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म फर्स्ट. व्हाट अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या करेंगे अभिरुचि? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या किया जाए? हाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? यस यस, दैट स्ट्रेट लाइन टचेस द कर्व इलिप्स. That straight line touches the curve, that means this straight line is nothing but the tangent. d equals to 0 रखने पर तो क्या होगा? अच्छा, t equals to 0, that's fine. t equals to 0, that's nothing but about the equation of tangent in terms of point form. तो point आप ये कहेंगे point form में आपने tangent की equation रखी x x1 upon a square plus y y1 upon b square equals to 1. ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है कर्व को, दैट में टच द कर्व, तो ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है कर्व को, और x x1 upon a square plus y y1 upon b square equals to 1, that's the equation of straight line which is the tangent to the curve in terms of point form. Comparing the coefficients, कोई खास बात नहीं. Comparing the coefficients, अरे भाई दोनों ही टेंजेंट है. l upon x1 by a square, अभी तो आप सभी लोगों को बहुत ठीक ढंग से कंफर्टेबली समझ में आ गया कि यार हाउ टू कंपेयर द कोएफिशिएंट वाली बात है ना. Like this you will be getting x square and x1 as well as y1. एक बार ये पेड़ लीजिएगा, एक बार ये पेड़ लीजिएगा. You would be getting the value of x1 as well as y1. So we have discussed equation of tangent, point form, equation of tangent in terms of point form as well as slope form, equation of normal in terms of point form. At the same time we discussed the remaining concepts also, which we have discussed for the circles as well as parabola, the concept of chord of contact. The concept of chord of contact, that's an ellipse. Whether it is a case of a greater than b or b greater than a, equation of ellipse remains same. So when we talk about the external point is there, x1 y1 is the point there. From definitely from that external point we can draw two tangents to the curve. Curve को दो tangent draw कर सकते हैं. And the chord joining the two touching points, that is nothing but the chord of contact. As usual, कोई नई बात नहीं आपके लिए. chord of contact की equation, that's given by t equals to 0. Equation, that's the standard equation, x square by a square plus y square by b square equals to 1, and whether it is a greater than b or b greater than a, उससे कोई दिक्कत नहीं है. t equals to 0, that is x x1 upon a square प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये क्लियर है कि x1 y1 इज एन एक्सटर्नल पॉइंट देयर. The second concept, that is about the equation of chord with midpoint is given. chord की equation जिसका middle point given है. P point is x1 comma y1. Equation of chord with midpoint is given. T equal to s1. That is given by t equal to s1. x1 upon a square plus y1 upon b square minus 1 equals to x1 square upon a square plus y1 square upon b square minus 1. You are aware of t and s1. s1 means put the point on the curve. Right, t equal to s1, t equals to 0, chord of contact. At the same time, pair of tangents if it is required. Pair of tangents, joint equation of p and pb. Pair of tangents अगर आपको लिखना है, which is usually not much used, बहुत ज़्यादा यूज में नहीं लेते हम, but ठीक है. Pair of tangents
joint equation of P and PB, that is given by SS1 equals to T square. S is nothing but the equation of curve as it is. S1, put the point on the curve. And T, that is nothing but x1 upon a square plus y1 upon b square minus 1 whole square of that. That is about the SS1 equals to t square. Chord of contact की equation of chord with midpoint is given and equation of pair of tangents. एक्चुअल में इन सब बातों में बहुत ज़्यादा टेंशन इसलिए नहीं होता या बहुत लोड इसलिए नहीं होता क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपने सर्कल्स में भी डिस्कस किए हैं और पैराबोला में भी डिस्कस किए हैं. दैट्स द थर्ड टाइम यू आर लुकिंग फॉर दिस. वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. एंड बिफोर ऑफ दैट एक और बात डिसाइड कर ली जाए. हाउ कैन वी डिसाइड दैट पॉइंट x1, y1 इज एक्सटर्नल पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल. या ये डिस्कस कर लें कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, नॉट सर्कल सॉरी, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एलिप्स. इनफैक्ट प्रोसीजर सेम रहेगी एज वी हैव डिस्कस इन द सर्कल्स. हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट दिस point is outside the ellipse, on the ellipse or inside the ellipse. The equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square equals to 1. In fact जब हम कहते हैं there are three notations in fact s, s1 and t. जब हम कर्व की इक्वेशन, कर्व itself is nothing but s. जब आप s लिख रहे हो, जब हमने यूज कर रहे थे s s1 equals to t square या t equals to s1 या t equals to 0, s means equation of curve as it is. S1, put the point on the curve. जो भी पॉइंट है x1 y1 पॉइंट को रख दीजिए इक्वेशन ऑफ कर्व में. x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस ऑफ 1 एंड t. दूसरी बात, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एलिप्स बहुत लोड नहीं है. दैट इज अबाउट द S1 व्हेन वी हैव कीप x1 y1 ऑन द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. इफ S1 इज इक्वल्स टू 0, S1 इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है x1 y1 कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑन द एलिप्स. अगर S1 की वैल्यू लेस देन 0 आती है, पॉइंट को पुट करने पर इफ यू आर गेटिंग दिस S1 लेस देन 0, point is inside the ellipse. And if S1 is greater than 0, S1 अगर greater than 0 है, in that case point is outside the ellipse. क्योंकि ये जरूरी होता है आपको डिटरमाइन करना. S1 equals to 0, point on the ellipse. S1 is less than 0, point inside the ellipse. और S1 greater than 0, point outside the ellipse. ठीक है. So we were discussing about the angle between the tangents. So angle between the tangents from an external point, yes, we can draw two tangents to the ellipse. Alpha is the angle between the tangents, tangents के बीच में angle. In fact, we are taking the standard case. Standard case में या तो x एक्सिस मेजर एक्सिस होगी या y एक्सिस मेजर एक्सिस होगी. देखो, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स का एक सीधा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था. दैट इज अबाउट यूजिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म. टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में यूज करिए आप. y इक्वल टू एम एक्स, एज वी हैव डिस्कस्ड, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. कैन टेक प्लस साइन और माइनस साइन और
ठीक है, आपका टारगेट होगा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ m. Let's take the equation of tangent as y equal to mx plus root over a square m square plus b square. Plus minus का concept that we have discussed. Y minus mx whole square equals to a square m square plus b square, squaring both sides, form a quadratic in terms of m. X square minus a square into m square minus 2xy m plus y square minus b square equals to 0. ठीक है, that's a quadratic in terms of m. और ये कोई नई बात नहीं है, we have discussed in the circles, in the parabola, now in case of ellipse and again for the hyperbola also. m1 m2 are the two roots of those that equation. m1 m2 in fact represent करता है slope of the two tangents and that external point is nothing but x comma y. हमने एक्सटर्नल पॉइंट को x comma y रखा है ना, जो x comma y सेटिस्फाई, अगर मैं इसको x1 y1 लेता तो x1 y1 सेटिस्फाई करना होता मुझे यहां पर. इनफैक्ट इसके थ्रू हम डिस्कस कर पाएंगे, काफी सारी बातें डिस्कस कर पाएंगे. देखिए पहले हम m1 plus m2 sum of roots, m1 m2 product of roots, that is nothing but 2xy upon x square minus a square, product of roots y square minus b square upon x square minus a square, sum of roots product of roots tan theta modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. ये tan theta हो गया एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, रिटन लाइक दिस. सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अवेलेबल है m1 माइनस m2. यस यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट. पता है अब ये सारी बातें रट सी जाती है आपको, क्योंकि एक बार पहली बार, इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि आप ये देख रहे हैं. अभी आपको पता है यार कि अप्रोच क्या है. दैट इज द tan थीटा. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी. m1 प्लस m2 अवेलेबल है, m1 m2 अवेलेबल है. इससे मिलेगा क्या आपको, इससे ये tan थीटा या tan अल्फा जो भी आप कहें यहाँ पर. अगर मान लीजिए अभी मैं फिलहाल इसको सॉल्व करता हूँ, tan अल्फा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये वैल्यूज को पुट करता हूँ, मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा. जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, रिजल्ट होगा लोकस. किस पॉइंट का लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट P. P पॉइंट का लोकस होगा. जो P पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल अल्फा है. दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल अगर अल्फा है तो यू आर गोइंग टू गेट, ये जो रिजल्ट मिल रहा है आपको, जब व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, यू आर गोइंग टू गेट द लोकस ऑफ P. P पॉइंट का लोकस मिलेगा. P पॉइंट जिससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं और एंगल इनक्लोज बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज अल्फा. ये ध्यान रखने वाली बात है. कुछ कंडीशन अगर रिक्वायर्ड है, लेट्स से अल्फा इज 30, ऐसा गिवन है प्रॉब्लम में, यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड कंडीशन. tan अल्फा या tan 30 दैट विल बी 1/√3. 45 डिग्री है तो tan 45 1 हो जाएगा, जो भी है. और एट द सेम टाइम एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हम सर्कल पैराबोला, एंड दिस फॉर द थर्ड टाइम वी आर लुकिंग फॉर दैट, इफ टेंजेंट्स बिकम्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर. अगर टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, है ना, ये तो हो गया इन जनरल. इफ टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा दोस्तों इस केस में m1 m2 equals to -1, product of slopes is equals to -1. It will become ठीक है, y square minus b square upon x square minus a square equals to minus of 1. The locus which you are getting as x square plus y square equals to a square plus b square, that is the locus of what? Locus of point of, पहले समझ लीजिएगा,
लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ये जो मिला है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द locus of point of intersection of two mutually perpendicular tangents is a circle, that's not an ellipse, that's a circle with center at 0, 0 and radius at root over a square plus b square. तो जो locus मिल रहा है आपको, that locus is a circle and again known to be the director circle. In case of circle, it was a circle जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर. इन केस ऑफ एलिप्स इट्स अगेन अ सर्कल नोन टू बी द डायरेक्टर सर्कल. इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इन केस ऑफ पैराबोला इट वाज नॉट अ सर्कल. पैराबोला के केस में एक सर्कल नहीं था, क्या था वो? स्ट्रेट लाइन थी. दैट वाज अ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस ए. म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस. ये ध्यान रखने वाली बात है. और ये दूसरी जरूरी बात ये है कि एनी टाइप ऑफ एंगल इज देयर, या किसी भी पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है जिसके बीच में, या जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए और उसके बीच में एंगल अल्फा है, 30 है, 45 है, 60, व्हाटएवर, यू कैन फाइंड आउट दैट. टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ m सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड प्लेस दोस वैल्यूज हियर. रिजल्ट मिलेगा आपको. बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस ऑफ ellipse, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द पैरामेट्रिक फॉर्म. फॉर द पैराबोला इट वाज 80 स्क्वायर कॉमा 280, फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. और आपने देखा उसका लोकस बेस्ड क्वेश्चंस में काफी यूज किया था हमने. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म में, देन उनको यूज किया हमने क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए. फॉर द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. Presently I am taking the case of a greater than b. अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं केस a greater than b, जहां पर मेजर एक्सिस कर्व की x एक्सिस है और माइनर एक्सिस कर्व की y एक्सिस है. That's ellipse, है ना. Extremities of the major axis are a and a dash, which are a comma 0 and minus a comma 0. Center of that curve, that is nothing but 0 comma 0. Major axis की extremities a comma 0 as well as minus a comma 0. Minor axis is 0 comma b and 0 comma minus b. ठीक है. अभी क्या किया आपने? We are interested about the parametric coordinates of ellipse. ellipse के parametric coordinates find out करना है. मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज, दोज आर ए एंड ए डैश. मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज को डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स लेते हुए वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ सर्कल. मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज दोज आर a, 0 एंड माइनस a, 0. इनको डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स लेते हुए एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया. डेफिनेटली सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज गोइंग टू बी 0, 0. देखिएगा, that is the circle. While taking a, 0 and minus a, 0 as the diametric endpoints, सर्कल डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स कंसिडर किया. जो मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज था उनको डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स कंसिडर किया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. डेफिनेटली सेंटर ऑफ दैट सर्कल स्टिल रिमेन्स 0, 0 ओनली. इफ आई आस्क यू द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन अगर मैं पूछता हूं, आई एम डिस्कसिंग द केस ऑफ a ग्रेटर देन b. इफ आई आस्क यू द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन अगर मैं आपसे पूछता हूं, दैट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस द concept of x square plus y square equals to a square plus b square. That was a director circle, और director circle was the concept of locus of point of intersection of two mutually perpendicular tangents. But it's not director circle. ये भी एक सर्कल है, लेकिन ये सर्कल है सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल. आप ये बात ध्यान रखिएगा, वेदर इट इज a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन सेम ही रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. लेकिन ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में जब डिस्कस किया जाएगा, इन दैट केस
इफ a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी और मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज a,0 और -a,0 होगी, ऑक्सिलरी सर्कल होगा उस केस में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। लेकिन इफ b इज ग्रेटर देन a, अगर b ग्रेटर देन a, इन दैट केस मेजर एक्सिस इज y एक्सिस और मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज उस केस में होंगी 0, b और 0, -b। और डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स लेके जब मैं सर्कल कंस्ट्रक्ट करूंगा, that circle is again going to be auxiliary circle but with the equation x square plus y square equals to b square, जिसकी इक्वेशन होगी x square plus y square equals to b square। ये ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा नहीं कि हमेशा x square plus y square equals to a square। for a greater than b it is x square plus y square equals to a square। ठीक है, देखो हमें फाइंड आउट करना है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। लेट्स टेक सम पॉइंट p पॉइंट हमने एलिप्स पे कंसीडर किया, p पॉइंट जो भी है x, y। इस p पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया या p पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर स्केच किया, p पॉइंट से परपेंडिकुलर स्केच किया जो कि x एक्सिस को मीट करता है। लेट्स से सम पॉइंट a ऑलरेडी इज देयर, T, और सर्कल को मीट कर रहा है P डैश पे। P पॉइंट जिसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है, P पॉइंट से परपेंडिकुलर स्केच किया, सर्कल को मीट कर रहा है P डैश पॉइंट पर और x एक्सिस को मीट कर रहा है T पॉइंट पर। अगर मैं आपसे पूछता हूं P डैश के कोऑर्डिनेट्स, तो P डैश के कोऑर्डिनेट्स बताने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स are given by a cos theta a sin theta, सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। और ये ध्यान रखने वाली बात है, where theta is what, a cos theta a sin theta जब आप लिखते हैं, theta is nothing but ये जो cp डैश है that is making an angle of theta with the x axis। ये जो cp डैश है, that cp डैश is making an angle of theta with the x axis, है ना। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इट्स नॉट द थीटा एंगल विच इज जो सीपी बन रहा है, सीपी डैश थीटा बना रहा है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सर्कल के नोन है हमें, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। तो डेफिनेटली अगर पी पॉइंट, लेट्स से दैट पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई, तो विदाउट एनी डाउट वी शुड से दैट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। एक्स ए कॉस थीटा के बराबर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट विल चेंज देयर, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और y कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो परेशानी नहीं है। x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे a cos थीटा कोमा y। आप क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए एलिप्स की इक्वेशन में पुट कर देंगे आप उसे। a cos थीटा कोमा y को आपने एलिप्स की इक्वेशन में पुट कर दिया, y की वैल्यू मिल जाएगी आपको, दैट y इज नथिंग बट प्लस माइनस b साइन थीटा, प्लस माइनस b साइन थीटा, प्लस माइनस इसलिए प्लस माइनस की यार, ये अगर ये पॉइंट हमने a cos थीटा b साइन थीटा हो जाएगा, तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। भाई ये भी तो हो सकता है ना, आगे आपने परपेंडिकुलर So we got the parametric coordinates for the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 as a cos theta b sin theta। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थीटा ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि दैट थीटा cp इज नॉट मेकिंग एंगल थीटा। इस p पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो ऑक्सिलरी सर्कल पर है दैट इज p डैश, दिस cp डैश इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द x एक्सिस। ये ध्यान रखने वाली बात है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एलिप्स के इज गिवन बाय a cos थीटा b sin थीटा। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि सर अब ये जो आपने डिस्कशन किया, दैट डिस्कशन इज लिमिटेड फॉर a ग्रेटर देन b। अभी अभी मैंने कहा यहाँ पर बिल्कुल आपसे कहा कि अगर b ग्रेटर देन a वाला केस है, इन दैट केस ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन तो चेंज हो जाएगी, दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। और अब मैं आपसे कहूंगा
कि प्लीज डिराइव द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर या फॉर द केस बी ग्रेटर देन ए, और चेक करिए कि व्हाट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्कल तो चेंज हो गया, ऑक्सिलरी सर्कल तो अब बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। देखिए फॉर बी ग्रेटर देन ए, ये सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया, डेफिनेटली ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। डायमेट्रिक एंड पॉइंट सबकी बार क्या है, बी बी डैश, दिस इज बी डैश, दिस इज बी, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है। देखिएगा, इफ यू टेक द पॉइंट पी, पी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पी डैश पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है, सेम अप्रोच दोस्तों। पी डैश के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखना चाहूंगा तो पी डैश के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स सी पी डैश, दैट एंगल इज थीटा। तो पी डैश के कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, समझ रहे हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो P के कोऑर्डिनेट्स में जब आप ऑब्जर्व करोगे क्या सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, x कोऑर्डिनेट तो चेंज हो जाएगा लेकिन y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x कॉमा b sin theta। हाउ टू फाइंड आउट दैट, again you are going to keep that in इक्वेशन ऑफ इलिप्स में पुट कर दोगे आप, करके देखिएगा, और जो x की वैल्यू मिलेगी आपको प्लस माइनस a sin theta। so message is very clear, whether it is a case of a greater than b or it's a case of b greater than a, parametric coordinates for the ellipse remains same, a cos theta comma b sin theta, ठीक है, सॉरी a cos theta, तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a cos theta b sin theta। तो a ग्रेटर देन b हो या b ग्रेटर देन a हो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं, हाँ लेकिन ऑक्सिलरी सर्कल चेंजेस है ना। मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज को डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स कंसीडर करते हुए जो सर्कल बनता है दैट इज नोन टू बी द ऑक्सिलरी सर्कल, ये ध्यान रखिएगा। तो x square by a square plus y square by b square equals to 1, what we have discussed that for a greater than b or for b greater than a, parametric coordinates for the ellipse remains same, a cos theta b sin theta। और अगर मुझे लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं कि टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में अवेलेबल है आपके पास, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इट इज एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। So x cos theta by a plus y sin theta by b equals to 1, that's the equation of tangent in terms of parametric form। x1 y1 को a cos theta b sin theta से रिप्लेस भर कर दिया बस। Likewise equation of normal
पॉइंट P a cos थीटा b sin थीटा। बोले तो कैसे फाइंड आउट करना, बहुत सोचने की आवश्यकता तो नहीं है। जब टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, so स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड वन पॉइंट स्लोप फॉर्म एज वेल एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट फॉर्म। x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन बाई बी स्क्वायर। एक्स वन वाई वन को रिप्लेस कर दीजिए पॉइंट से, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई माइनस वाई वन बाई बी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, लेकिन इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। रिजल्ट तो आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज गिवन बाय ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत ज़रूरी बात है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामीट्रिक फॉर्म में और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामीट्रिक फॉर्म में। लोकस बेस्ड क्वेश्चंस में काफ़ी ज़रूरत लगेगी, डायरेक्टली आप यही से स्टार्ट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स of the tangents to the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 intercepted between the axes is a square upon x square plus b square upon y square equals to 4। ये तो प्रूव करना है आपको। लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ टेंजेंट्स, देखो इतनी बात तो काफी अपने लिए। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ एलिप्स, that's the ellipse, midpoint of intercepts of tangents, that's the tangent to the curve at point a cos theta comma b sin theta। मैंने यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट लिया a cos थीटा b sin थीटा, और क्वेश्चन में कहा गया आपसे मिड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ टेंजेंट्स, दैट्स द टेंजेंट टू द कर्व। ये p पॉइंट पे टेंजेंट है, इंटरसेप्ट्स x एक्सिस पर इंटरसेप्ट a और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b, ab इज द इंटरसेप्ट देयर। और आपसे कहता है वो इस ab के मिड पॉइंट का लोकस बता दीजिए, मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। लेट्स से अभी फिलहाल के लिए हम बात करें, ये P डैश पॉइंट इज द मिड पॉइंट विच इज H कोमा के। P डैश मैंने फिलहाल मिड पॉइंट कहा और मिड पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। सबसे पहली बात इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में रिलेटिवली थोड़ा कंफर्टेबल रहता है एलिमिनेशन की बात जब करते हैं अपन। x x1 अपॉन a स्क्वायर, इट इज गोइंग टू बी x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू 1। p पॉइंट पे टेंजेंट, इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट, y कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे आप, इट इज a बाय cos थीटा। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, x कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे, 0 कॉमा b बाय साइन थीटा। बढ़िया, कर सकते कोई बहुत नई बात नहीं, अभी तो काम हो गया यार अपना। h इज नथिंग बट x1 प्लस x2 बाई 2, k is nothing but y1 plus y2 by 2 because it is the midpoint. You want locus, squaring and adding.
इतना ही तो करना है. Now the question is, the straight line Lx plus My equals to n is a normal to the curve. Lx plus My equals to n is a normal to the curve ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 for a greater than b is given if some condition you have to prove. और जो condition है वो है in terms of a b l m n, है ना. जो कंडीशन आपको प्रूव करना है वो ए बी एल एम एन के टर्म्स में प्रूव करना है आपको. गिवन क्या आपको, स्ट्रेट लाइन एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल्स टू एन इज नॉर्मल टू द कर्व. ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं सोचना होगा. नॉर्मल की इक्वेशन है, क्या करेंगे आप, Lx plus My equals to n is the equation of normal to the curve x sec theta minus by cosec theta equals to a square minus b square. This is also equation of normal to the curve parametric form में. We have discussed and derived that equation. एक्स sec थीटा माइनस बी वाई cosec थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी नॉर्मल की इक्वेशन है. एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल्स टू एन इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल गिवन टू यू. और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, आप जानते हैं इसे इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म. क्या करें आगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स. बोथ द इक्वेशंस आर नथिंग बट ऑफ नॉर्मल ओनली. तो दोनों इक्वेशंस में कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया जाए. On comparing the coefficients, it's going to be L upon a sec theta equals to m upon minus of b cosec theta equals to constant is n upon a square minus b square. Comparing the coefficients, right? एक पेयर लीजिए, दूसरा पेयर लीजिए, यू वुड बी गेटिंग sec थीटा दैट इज इक्वल्स टू, क्या मिल रहा है दोस्तों sec थीटा आपको, L टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए एन. लाइकवाइज cosec थीटा ठीक है. sec थीटा cosec थीटा, थीटा एलिमिनेट करना होगा आपको, कंडीशन फाइंड आउट करना है. हाउ टू एलिमिनेट थीटा, अरे sec थीटा और cosec थीटा अवेलेबल है तो cos थीटा और sin थीटा आ जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग खत्म. दैट्स गोइंग टू बी द कंडीशन. क्या किया आपने, बिल्कुल सिंपल सी बात है. लाइन गिवन है आपको नॉर्मल Lx प्लस My इक्वल्स टू n. नॉर्मल आप भी जानते हैं इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, एलिमिनेशन ऑफ थीटा. The tangent at a point P on an ellipse, बड़ा अच्छा सवाल है. The tangent at a point P on an ellipse intersects the major axis in T and n is the foot of perpendicular from P to the same axis. Show that the circle drawn on NTS diameter intersects the auxiliary circle orthogonally. Tangent at a point P on an ellipse intersects the major axis in T. चलिए ड्रॉ करते हैं. फिलहाल इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन. वी आर गोइंग टू टेक द स्टैंडर्ड एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 विथ a ग्रेटर देन b. ठीक है. So tangent at point P intersects the major axis. Major axis is x axis here. Intersects the major axis at point T.
n is the foot of perpendicular from p to the same axis. n foot of perpendicular है p से, p पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर देयर, ठीक है। और आपसे कहा गया है शो दैट द सर्कल ड्रॉन ऑन एनटीएस डायमीटर intersects the auxiliary circle orthogonally. Can you tell me the auxiliary circle of this ellipse? X square plus y square equals to a square. ठीक बात। The auxiliary circle. बढ़िया। P पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन को लिख दिया हमने। P पॉइंट we have taken again in parametric form a cos theta, b sin theta. Can you tell me the coordinates of point n? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो n के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे a cos theta, 0. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, x by a cos theta plus y by b sin theta इक्वल्स टू 1, ठीक है दोस्तों। t के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं आपसे पूछूं तो t इज ऑल्सो एन अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे, a बाय cos थीटा, 0। आपसे कहा गया nt को डायमीटर लेते हुए, nt को डायमीटर लेते हुए जो सर्कल स्केच किया है, अबाउट दिस सर्कल, nt को डायमीटर लेते हुए जो सर्कल स्केच किया गया है वो ऑक्सिलरी सर्कल को ऑर्थोगोनल कट करेगा। ऑर्थोगोनल सर्कल्स, यस वी आर अवेयर ऑफ द कंडीशन 2g1 g2 plus 2f1 f2 equals to c1 plus c2, c1 plus c2. इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ nt as डायमीटर, इक्वेशन ऑफ सर्कल as nt diameter, x minus x1, x1 is what? पॉइंट आपके पास अवेलेबल है यार, a cos theta, 0 और a by cos theta, 0, x minus a cos theta, x minus a upon cos theta plus y minus 0 into y minus 0 equals to 0. That is the equation of circle. Second circle equation is, बोलिएगा x square plus y square minus ax cos theta plus 1 by cos theta, अच्छा, plus a square is also there. That is the equation of, अरे कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लिया रे, है ना, सर्कल ऑन एनटीएस डायमीटर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ऑक्सिलरी सर्कल है, ऑर्थोगोनल कट करना है, करता है, ऐसा प्रूव करना है आपको, ठीक है यार। 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2, ऐसी कंडीशन है ऑर्थोगोनल सर्कल्स के लिए। दैट्स अ सर्कल विद सेंटर 0, 0, ज्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, 0, 0 इज द सेंटर देयर, तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज नथिंग बट 0 प्लस 0। Constant for that circle is minus of a square. Here the constant is a square. Yes, it is very well satisfied here. Satisfy कर रहा है condition. ठीक है। क्वेश्चन लैंग्वेज को ठीक ढंग से इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक ढंग से समझ में आ जाए तो काफी हद तक तो काम हो जाता है, बाकी कहाँ ज्यादा स्टेप्स लग रही है इनमें। P पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म कंफर्टेबल होते हैं, सीधी सी बात है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर n, a cos थीटा, 0, p पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की, दैट मीट्स एट t, t के कोऑर्डिनेट्स आ गए, nt को डायमीटर लेते हुए सर्कल स्केच किया।